देखो स्क्रीन दिख रही है। देखो कल रेंडरिंग पाइपलाइन फिनिश किए हमने। रेंडरिंग पाइपलाइन के सारे स्टेजेस देखे कल ही। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, तीन मेन चीजें हैं इसमें तुम्हारा, लाइटनिंग, टेक्सचरिंग और ब्लेंडिंग। तो टेक्सचरिंग वाला जो कंसेप्ट है वो सेम है जो टेक्सचर रिसोर्स व्यूज हमने प्रीवियस यूनिट में देखे थे। तो उसके टेक्सचर फॉर्मेट्स देखे थे, टेक्सचरिंग क्या रहता है, कैसे डेटा स्टोर होता है, ये सारी चीजें हमने टेक्सचरिंग वाले पार्ट में ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में देखे हैं। तो सेम चीज फिर से रिपीट की गई है इस यूनिट में टेक्सचरिंग वाले पार्ट में। तो टेक्सचरिंग स्किप करेंगे, सेम को रिफर करना है जो यूनिट 1 में देखे हमने, ठीक है। उसके अलावा लाइटनिंग और ब्लेंडिंग, ये दो चीजें देखेंगे हम लोग आज। देखो लाइटनिंग में क्या है, लाइट एंड मटेरियल इंटरेक्शन। पहले बात तो लाइटनिंग क्या होती है वो देखो। When using lightning, we no longer specify vertex colors directly, rather we specify material and lights. तो देखो जब lightning वाले concept को consider कर रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग ना तो vertex ले रहे हो और ना ही किसी शेप का तुम फॉर्मेशन वहां पे ले रहे हो। तुम लोग किसको देख रहे हो, जो मटेरियल है और जो लाइट है। ठीक है, अगर साइंस में हमने ये कंसेप्ट देखे रहोगे कि याद रहेगा, तो लाइटनिंग जो है, जो लाइट इफेक्ट रहता है वो डिपेंड करता है कुछ विबग्योर वाले फॉर्मेट में, राइट। कि हमारे आई को जो कलर लाइट के थ्रू दिखता है वही कलर वो ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाई होता है। कि अगर हमारे लाइट में जितना परसेंट ऑफ लाइट गिर रही है हमारे आई में, तो उतने परसेंटेज ऑफ डार्क और लाइट कलर हमको कलर के शेड्स दिखते हैं अलग अलग। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि हम लोग लाइटनिंग को जो है वो मटेरियल और लाइट्स के बेसिस पे स्पेसिफाई करते हैं कि मटेरियल का कलर और मटेरियल पे कितने अमाउंट ऑफ लाइट गिरेगी, उस अमाउंट से उस मटेरियल का कलर हम स्पेसिफाई करते हैं। एंड देन अप्लाई अ लाइटनिंग इक्वेशन विच कंप्यूट्स द वर्टेक्स कलर्स फॉर अस बेस्ड ऑन लाइट और मटेरियल इंटरेक्शन। फिर उसके बाद लाइटनिंग का इक्वेशन लगता है एंड देन हम लोग वर्टेक्स कलर्स को कंप्यूट करते हैं कि एक बार मटेरियल और लाइट का कलर स्पेसिफाई हो जाने के बाद फिर लाइटनिंग इक्वेशन अप्लाई करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स के कलर को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। दिस लीड्स अस टू अ मच मोर रियलिस्टिक कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का कलर अगर तुम लोग इस वे में देखने के लिए, भी ऑब्जेक्ट का कलर कांस्टेंट नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज जितने अमाउंट ऑफ लाइट उसके ऊपर गिरेगी उतने अमाउंट से वो, या फिर उतने परसेंटेज से उसका शेड जो है वो वैरी होगा। सपोज अगर एक बार लाइट गिर रही है जिसमें रेड का, ग्रीन का और ब्लू का जो कलर है वो अलग अलग परसेंटेज में है, तो जो कलर फॉर्म हो रहा है, सपोज वो रेड तुमको नजर आ रहा है, और अगली बार अगर तुमने कुछ डार्क लाइट उसके ऊपर प्लेस की है जिसमें लाइट की इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो गई, तो हो सकता है जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो वैरी होके और ज्यादा डार्कर शेड में चला जाए। तो इस तरह से हम लोग जो लाइटनिंग में चीजें डिपेंड करते हैं वो तुम्हारे लाइट सोर्स के ऊपर एज वेल एज तुम्हारे मटेरियल के कलर के ऊपर डिपेंड होती है, वैरी होती है। इसकी वजह से तुम्हें एक मोर रियलिस्टिक कलर ऑब्जेक्ट का नजर आता है, ठीक है। उसके बाद देखो, मटेरियल्स कैन बी थॉट ऑफ एज एन प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन हाउ लाइट इंटरैक्ट्स विद द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट आर मटेरियल्स? मटेरियल्स एक ऐसी प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं जो किससे इंटरैक्ट करती है, तुम्हारे लाइट सोर्स से इंटरैक्ट करती है। अब जो तुम्हारा लाइट सोर्स रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, कोई लाइट बल्ब है या फिर सनलाइट, कोई भी तरह का लाइट सोर्स हो सकता है। वो लाइट सोर्स से जब तुम्हारा मटेरियल इंटरैक्ट करता है तो एक न्यू तरह का कलर फॉर्म होता है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल of light, a surface reflects and absorbs, and also the reflectivity, transparency and shininess are all parameters that make up the material of the surface. अब देखो तीन कि अगर एक सरफेस पे कोई लाइट गिर रही है, जैसे कि होसिट हो या फिर कोई बल्ब से जो लाइट आती है वो लाइट हो सकती है। तो अगर एक सरफेस पे लाइट पड़ रही है तो उस पे तीन चीजें होती है। पहले तो वो या तो सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो मिरर सरफेस है तो नॉर्मली मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, राइट। या फिर अगर कोई नॉर्मल सरफेस है देन टू रिफ्लेक्टिविटी होती है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ परसेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो परसेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी वो कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का नजर आएगा, ठीक है। तो दो चीजें पहले तो होती है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, कि पहले तो वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा एंड कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये दो चीजें होने के बाद उसके ऊपर तीन पैरामीटर्स अप्लाई किए जाते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्टिविटी के, ट्रांसपेरेंसी के एंड शाइननेस के। ना व्हाट इज रिफ्लेक्टिविटी? जितना परसेंट ऑफ लाइट तुम्हारा रिफ्लेक्ट हुआ है। ट्रांसपेरेंसी, जितना ब्लेंड हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, कुछ कलर हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एंड शाइननेस, जितना परसेंट ऑफ लाइट वहां पे तुमको शाइनी वे में नजर आ रही है। ये सारे पैरामीटर्स जो है एक मटेरियल को क्रिएट करते हैं, जो भी तुम्हारा मटेरियल होगा।
ठीक है, तो ये एक मटेरियल को क्रिएट करते हैं ये 3 पैरामीटर्स, जिससे हमें मटेरियल का कलर एक अच्छे वे में नजर आता है। अब देखो, इन आवर मॉडल अ लाइट सोर्स कैन एमिट वेरियस इंटेंसिटीज ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो आरजीबी वैल्यू यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि हमारे मॉडल में, जो हम यहाँ पे गेम प्रोग्रामिंग के मॉडल में देखेंगे, तो अगर एक लाइट सोर्स तुम्हारा लगाया हुआ है, तो लाइट सोर्स जो है ये बहुत सारे इंटेंसिटीज को एमिट करती है। उसमें रेड कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है, एज वेल एज ब्लू लाइट भी होती है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू ये तीनों कलर मिलके क्या बनाते हैं, अलग अलग कलर्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे डिफर क्या होगा, परसेंटेज में डिफरेंस रहेगा, सिर्फ के रेड को लिए, ग्रीन कुछ परसेंट लिए और ब्लू कुछ परसेंट लिए, और अलग अलग परसेंटेज को मिक्स करके हम अलग अलग कलर्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम मॉडल देखेंगे, यहाँ पे जो कर रहा है तुम्हारा रेड कलर, ग्रीन कलर एज वेल एज ब्लू कलर, अलग अलग परसेंटेज में। इन दिस वे वी कैन सिम्युलेट मेनी लाइट कलर्स। तो इस तरह से हम बहुत तरह के कलर्स बना सकते हैं। अब देखो, लाइट ट्रेवल्स outwards from a source and collides with an object. Some of that light, जस्ट अभी ये चीज देखें कि अगर एक लाइट सोर्स से एक लाइट गिर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोलाइड कर रही है, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। For transparent objects such as glass, some of the light passes through the medium, but we do not consider transparency here. और जो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे ग्लास का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट है लाइट, वी कैन सी थ्रू इट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट से पास जो लाइट जो है वो पास हो जाती है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड से निकल जाती है। तो यहाँ पे वो चीज ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। बट लाइटनिंग इफेक्ट में हम ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ दो चीजों को कंसिडर करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एंड कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। बट ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, कोई और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक एंड ऑल, तो इसमें से लाइट क्या होगी, पास हो जाएगी वन साइड से दूसरे साइड तक। ये वाले प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड लाइट नाउ ट्रेवल्स along its new path and may strike other objects where some light is again absorbed and reflected. A light ray may strike many objects before it's fully absorbed. Rays eventually travel into the eye and strike the light receptor cells named cones and rods on the retina. तो देखो, अब यहाँ पे एक सिंपल थियरी अप्लाई की गई है। सपोज एक है जो कि एज अ लाइट सोर्स हमारा यूज हो रहा है। वो लाइट जो है वो यहाँ पे नीचे फिगर देखो दिख रही है। तो यहाँ पे ए जो है ये लाइट सोर्स दिया हुआ है। ए से जो है एक लाइट एमिट हो रही है, लाइट के तीन रेज बोले तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो ये तीन रेज लाइट सोर्स से निकले और कहाँ पे जाके पड़ रहे हैं, तुम्हारे सिलेंडर पे। तो डायरेक्ट जो कोलिजन है वो किससे हो रहा है, लाइट सोर्स का सिलेंडर से। मतलब क्या, जो सिलेंडर है वो लाइट सोर्स के एकदम सामने रखा हुआ है। तो जो लाइट सोर्स गिर रही है वो डायरेक्टली पे गिर रही है तुम्हारे सिलेंडर पे। अब सिलेंडर क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक लाइन को कर लिया और दो लाइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो इनडायरेक्टली जाके स्फीयर पे गिर रही है। डायरेक्टली लाइट सोर्स से लाइट स्फीयर पे नहीं जा रही है, इनडायरेक्ट वे में लाइट सोर्स से लाइट स्फीयर पे जा रही है। मतलब पहले वो सिलेंडर पे गिरी, सिलेंडर पे पड़ने के बाद उसका कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उसने सिलेंडर ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो सिलेंडर का कलर हमें नजर आएगा। ठीक है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे दो रेज सिलेंडर से रिफ्लेक्ट होकर अब किसके ऊपर गिर रहे हैं, स्फीयर पे गिर रहे हैं। ठीक है, अब स्फीयर ने भी क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट किया। देखो, सिलेंडर से हमारा जो थर्ड रे है वो डायरेक्टली किधर जा रहा है, आई पे जा रहा है। तो जो डी वाले सिचुएशन है वो तुम्हारा आई है, मतलब जहां से तुम कलर्स को देख रहे हो या फिर तुम जहां से मटेरियल को देख रहे हो। तो अब स्पीयर ने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया एंड कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो बच गई थी वो डायरेक्टली किधर गिर रही है, हमारे रेटिना पे गिर रही है, हमारे आई के रेटिना पे। तो जो कलर या फिर जो रे हमारे आई के रेटिना पे गिर रही है उतनी लाइट आ रही है, और सिलेंडर और स्फीयर का दोनों का कलर हमें वैसा नजर आ रहा है। तो जो परसेंटेज ऑफ कलर की लाइट हमारे आंखों में गिरी, हमारे रेटिना में गिरी, उतना ही कलर हमें सिलेंडर का भी नजर आएगा और उतना ही कलर हमें स्फीयर का आएगा। तो एक सिंपल सी थियरी है कि एक लाइट सोर्स रहता है, एक से लाइट जो ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फिर वो ऑब्जेक्ट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी वो अगेन जाके किसी और ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगी, अगेन वो ऑब्जेक्ट भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो किसी भी लाइट रहेगी वो रेटिना पे गिरती है, जो कि वीवर रहेगा, जिसको ऑब्जेक्ट को
तो वहां के उसके आई के रेटिना पे गिरने के बाद जिस तरह से रेज उसके एब्जॉर्ब करेगी आई, वो कलर उसको मटेरियल का नजर आएगा। इधर तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द ट्राइक्रोमेटिक थियरी, सी द रेटिना कंटेन्स थ्री काइंड्स ऑफ लाइट रिसेप्टर्स। तो देखो, जो ये थियरी है इसको हम ट्राइक्रोमेटिक थियरी, जो आंखों वाली जो थियरी है कि रेटिना हमारा एब्जॉर्ब करता है लाइट, तो इसको हम लोग ट्राइक्रोमेटिक थियरी बोलते हैं। इसके हिसाब से देखो, रेटिना जो है हमारा, उसके थ्री काइंड्स ऑफ लाइट रिसेप्टर्स रहते हैं, मतलब वो तीन कलर्स को अच्छे से पहचानता है। कौन कौन से कलर? ईच वन सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। इसीलिए आरजीबी वैल्यूज से कलर क्रिएट होते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को ज्यादा अच्छे तरह से सेंस कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ट्राइक्रोमेटिक थियरी, कि हमारा जो रेटिना है ये तीन काइंड के लाइट रिसेप्टर्स रखता है, जैसे कि हो गया रेड के लिए, एक हो गया ग्रीन के लिए, और तीसरा हो गया ब्लू लाइट के लिए। Incoming RGB light stimulates its corresponding light receptors to varying intensity based on the strength of light। फिर ये तीन कलर्स क्या होते हैं? मिक्सअप होके अलग अलग कलर्स क्रिएट करते हैं जो हमारी आंखें देख पाती है, लेकिन वो उनका बेस क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फिगर 7.2। तो देखो, इसी फिगर को कंसिडर करना है। यहाँ पे जो सिलेंडर, स्फीयर और आई वाला जो फिगर दिया हुआ है, सेम फिगर को कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फिगर 7.2 अगेन। सपोज द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर रिफ्लेक्ट 75% रेड लाइट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि जो सिलेंडर का मटेरियल है उसने 75% रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया, 75% ग्रीन लाइट, और बाकी का जो था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, मतलब ब्लू वाला जो लाइट था उसको उसने पूरा क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब वो 75% रेड लाइट और बाकी का जो 25% बचेगा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी के साथ 75% ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी का जो 25 बचेगा उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और दूसरा जो ब्लू वाला जो था उसको वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। एंड द स्पीयर रिफ्लेक्ट्स, उसके बाद किधर गिरी लाइट? स्पीयर पे गिरी। तो स्पीयर क्या कर रहा है? 25% रेड लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी का जितना भी था उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। Also suppose that pure white light is being emitted from the light source। और एक चीज एज्यूम की जा रही है कि जो लाइट सोर्स है उधर से प्योर व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब लाइट सोर्स जो है वो हो सकता है व्हाइट कलर का बल्ब हो। ठीक है, एज द लाइट रेज स्ट्राइक द सिलेंडर ऑल द ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, ओनली 75% रेड एंड रेड ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जैसे मैंने बताई कि जिस तरह से लाइट सोर्स से सिलेंडर पे लाइट गिरेगी तो उसने क्या किया? पूरा ब्लू लाइट जो था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, 75% ग्रीन एज वेल एज 75% रेड लाइट को उसने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, दैट इज अ मीडियम हाई इंटेंसिटी येलो। मतलब क्या? उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो मिक्स होके कौन सी इंटेंसिटी बनेगी? येलो। व्हाई? बिकॉज वी आर मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन, राइट? तो वो येलो कलर क्रिएट होगा, येलो इंटेंसिटी में जाएगा। फिर उसके बाद देखो, दिस लाइट इज देन स्कैटर्ड, सम ऑफ इट ट्रेवल्स इनटू अ आई एंड सम ऑफ इट ट्रेवल टुवर्ड्स द स्फीयर। फिगर में हमने जैसे देखे कि जो 75% रेड और 75% ग्रीन लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई, उसमें से भी कुछ लाइट जो है वो आंखों की तरफ जा रही है और कुछ ट्रेवल कर रही है स्पीयर की तरफ। ठीक है, द पार्ट दैट ट्रेवल्स इनटू आई प्राइमरी स्टिमुलेट्स द रेड एंड ग्रीन कोन सेल्स टू सेमी हाई डिग्री, हेंस द वीवर सीज द सिलेंडर एज अ सेमी ब्राइट शेड ऑफ येलो। अब देखो, जो आंखों पे लाइट गिरी वो किसका मिक्सचर था? तुम्हारे ग्रीन का मिक्सचर था एज वेल एज तुम्हारे रेड का मिक्सचर था। तो जब ग्रीन और रेड को तुम लोग मिक्स करोगे तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे जाएगी? येलो में जाएगी। तो ये सेम इंटेंसिटी कहाँ पे गिर रही है? जाके आंखों में गिर रही है। तो जो तुम्हें सिलेंडर का कलर है वो क्या नजर आएगा? एक येलोइश शेड में तुम्हें सिलेंडर का कलर आएगा। अब यहाँ पे मैजिक देखो, सिलेंडर ने ब्लू कलर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू कलर गायब हो गया, ब्लू कलर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, पूरा 100% ब्लू कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया सिलेंडर के वाया। तो जो बची लाइट 75% रेड और 75% ग्रीन, उसको हमने क्या किए? मिक्स किए। तो स्कैटर्ड होके जो लाइट आंखों पे गिरी उसको इंटेंसिटी कौन सी नजर आएंगी? येलोइश इंटेंसिटी नजर आएगी, और सिलेंडर का कलर भी जो रहेगा वो येलोइश नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, the part that travels into eye primarily stimulates the red and green cone cells to a semi-high degree, hence the cylinder is a semi-bright shade of yellow. Now the other light rays travel towards the sphere. अब दूसरी जो light rays थी वो कहाँ पे travel की?
ट्रेवल की और उसके स्ट्राइक कर रही है, तो क्या बोला गया था कि जो स्पीयर है वो 25% रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ 25% रेड लाइट, और बाकी का जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है. Thus, the diluted incoming red light become medium high intensity red is diluted further and reflected, and all of the incoming green light is absorbed. This remaining red light then travels into an eye and primarily stimulates the red cone cells to a low degree. Thus, the viewer sees the sphere as a dark shade of red. तो देखो जो स्पीयर ने क्या किया, सिर्फ 25% रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया और बाकी के जितने भी लाइट रेज थे उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया. मतलब क्या यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ रेड शेड बचा. तो रेड शेड फिर रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जा रही है, रेटिना में जा रही है, आंखों पे जा रही है, पड़ रही है. तो वीवर जो रहेगा उसको स्पीयर का जो शेड रहेगा वो डार्क रेड शेड में नजर आएगा. वाई? बिकॉज सिर्फ रेड कलर जो है वो तुम्हारे रेटिना के जो रेड वाले परसेप्शन सेल्स है उनको एक्टिव कर रहा है. तो यहाँ पे जो स्पीयर का कलर रहेगा वो वीवर को रेड, डार्क रेड में नजर आएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये बाइक्रोमेटिक थियरी है तुम्हारी. इसके हिसाब से, सॉरी नॉट बाई, ट्राइक्रोमेटिक आई गेस, यस ट्राइक्रोमेटिक, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू कलर का यूज होता है. तो रेड ग्रीन ब्लू में यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ था उसमें क्या बताया गया है कि जो फिगर है उसमें देखो, फिर से फिगर कंसिडर करो कि एक लाइट सोर्स है जिसमें प्योर व्हाइट लाइट है, उससे डायरेक्टली जो लाइट है वो सिलेंडर पे गिर रही है. सिलेंडर ने क्या किया, 75% ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट किया एंड 75% रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया. बाकी का 100% ब्लू लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया. तो जो रेड और ग्रीन है वो मिक्स होके क्या बनेगा, येलोइश इंटेंसिटी बनेगी. फिर ये येलोइश इंटेंसिटी रेटिना में गिर रही है, तो जो वीवर है उसको सिलेंडर का नजर येलो शेड में नजर आएगा. उसके बाद जो बचा हुआ 25% था बाकी का, वो स्पीयर पे जाके गिरा है. तो स्पीयर ने क्या किया, सिर्फ 25% रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया, बाकी के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया. तो अब जो 25% रेड जो है वो जाके रेटिना पे गिरेगी, मतलब जो वीवर है उसको स्पीयर का कलर डार्क रेड शेड में नजर आएगा. तो दिस इज नथिंग बट योर ट्राइक्रोमेटिक थियरी. इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है. अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है तुम्हारे लाइटनिंग वाले ही पार्ट में. एक होता है डिफ्यूज लाइटिंग और एक होता है तुम्हारा एम्बियंट लाइटनिंग. तो दोनों को देखेंगे. फर्स्ट डिफ्यूज लाइटनिंग क्या होता है, देखो. Consider a rough surface. When light strikes a point on such surface, the light's rays scatter in a various random direction. This is called a diffuse reflection. तो देखो एक रफ सरफेस कंसिडर करो. रफ सरफेस बोले तो जो कि प्लेन नहीं रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा. तो जब लाइट स्ट्राइक करती है इस तरह के सरफेस पे, तो जो लाइट रेज रहेंगे ये बहुत तरह के रैंडम डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगे. जब प्लेन सरफेस रहेगा तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगा. लेकिन अगर सरफेस रफ है और ये रफ सरफेस पे लाइट गिर रही है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, वेरियस रैंडम डायरेक्शंस में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है. In our approximation for modeling this kind of light or surface interaction, we stipulate that the light scatters equally in all directions above the surface. Consequently, the reflected light will reach the eye no matter the viewpoint, eye position. Therefore, we do not need to take the viewpoint into consideration. That is, the diffuse lighting calculation is viewpoint independent. Now, देखो diffuse lighting में क्या होता है, एक रफ सरफेस होता है और उसके ऊपर लाइट सोर्स गिरता है, तो लाइट जो है वो हर रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है. पर यहाँ पे हम लोग डिफ्यूज लाइटनिंग के इस एग्जांपल में हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट हुआ वो इक्वली हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है. और नो मैटर कि कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आई है, जो रेटिना है, वहां पे लाइट सोर्स पहुंच रहा है. इसीलिए जो डिफ्यूज लाइटनिंग वाला जो एग्जाम्पल है ये व्यू पॉइंट इंडिपेंडेंट है. मतलब यहाँ पे हमें व्यू पॉइंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, मतलब रेटिना को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, आंखों का यहाँ पे कोई काम नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि नो मैटर द डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन में लाइट सोर्स जो है वो एमिट हो जाए चाहे, पर जो लाइट है वो रेटिना पे गिरेगी ही गिरेगी. तो यहाँ पे व्यू पॉइंट इंडिपेंडेंट है डिफ्यूज लाइट, मतलब हमें सरफेस और लाइट सोर्स को कंसिडर करना है. सरफेस हमारा रफ है, लाइट सोर्स कोई भी हो सकती है, तो जब लाइट सोर्स से लाइट तुम्हारे सरफेस पे गिरेगी तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि वो सरफेस रफ होने की वजह से हर डायरेक्शन में इक्वली लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है. And the color of a point on the surface will always look the same no matter the viewpoint. We break the calculation of diffuse lightning into two parts. अब इस कैलकुलेशन को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिफ्यूज लाइटनिंग के कैलकुलेशन को. फॉर द फर्स्ट पार्ट वी स्पेसिफाई अ डिफ्यूज लाइट कलर एंड अ डिफ्यूज मटेरियल कलर. फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्यूज लाइट कलर
कि लाइट का कलर क्या था और मटेरियल के कलर को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। द डिफ्यूज मटेरियल स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ इनकमिंग डिफ्यूज लाइट दैट द सरफेस रिफ्लेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब्स, दिस इज हैंडल्ड विद द कंपोनेंट वाइज कलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी कि जो मटेरियल दिया हुआ है उसमें कितने परसेंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और कितने परसेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा मटेरियल का कलर, राइट। तो सेम चीज जो हमने ऊपर लाइटनिंग में देखे वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, बस यहाँ पे एक इक्वेशन अप्लाई करना है, उसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सम पॉइंट ऑन अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स 50% इनकमिंग लाइट। तो देखो जो सरफेस दिया हुआ है उस सरफेस पे सपोज कि 50% रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, 100% ग्रीन लाइट एंड 75% ब्लू लाइट। मतलब 100% ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हुई, 75% ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हुई और 50% रेड लाइट रिफ्लेक्ट हुई, बाकी का एब्जॉर्ब कर लिया गया। एंड द इनकमिंग लाइट कलर इज 80% इंटेंसिटी व्हाइट लाइट। और जो लाइट का सोर्स है जहां से लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 80% इंटेंसिटी उसकी व्हाइट लाइट की है, ठीक है। मतलब व्हाइट लाइट है वो, व्हाइट बल्ब हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, हेंस द इनकमिंग डिफ्यूज लाइट कलर इज। अब देखो यहाँ पे जो आईडी दिया हुआ है, लगाया हुआ है, ये इनकमिंग लाइट है, इनकमिंग डिफ्यूज लाइट है। तो इनकमिंग लाइट तुम्हारी क्या थी, 80% इंटेंसिटी ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहाँ पे 80% को तुम्हें पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज 0.8 0.8 0.8, व्हाइट 3 टाइम्स, बिकॉज 3 कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, राइट। इसीलिए 3 टाइम्स क्या लगेगा, 0.8 0.8 0.8। वाई, बिकॉज वो 80% व्हाइट लाइट की इंटेंसिटी थी। तो इनकमिंग जो डिफ्यूज लाइट रहेगी वो आई डी इज इक्वल्स टू 0.8 0.8 0.8। फिर इन द डिफ्यूज मटेरियल इज गिवन बाय, जो डिफ्यूज मटेरियल का कलर था जो रिफ्लेक्ट किया मटेरियल ने, उसको हम एमडी से लिखेंगे, मतलब डिफ्यूज्ड मटेरियल कलर। अब यहाँ पे 50% रेड लाइट थी तो वहां पे हो जाएगा 0.5, 100% ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो वो हो जाएगा 1.0 100 के लिए, और 75% ब्लू लाइट थी तो ये हो जाएगा 0.75। क्लियर है यहाँ तक। इंटेंसिटी जो इनकमिंग लाइट की थी वो 80% व्हाइट लाइट थी, इसीलिए इनकमिंग डिफ्यूज लाइट कितना हो गया, 0.8 0.8 0.8। उसी के तरह से जो मटेरियल का डिफ्यूज इंटेंसिटी था उसको हम एमडी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 50% रेड लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसीलिए 50 के लिए 0.5, 100% ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसीलिए ग्रीन लाइट के लिए 1.0, एंड 75% ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो इसीलिए 75 के लिए बनेगा तुम्हारा 0.75। तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड किस तरह से हम लोग डिफ्यूज लाइटनिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो डिफ्यूज लाइटनिंग इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ डिफ्यूज लाइटनिंग मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल डिफ्यूज लाइटनिंग। तो ये हो गया आईडी मल्टीप्लाइड बाय एमडी। आईडी की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, 0.8 0.8 0.8 मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा 0.5 1.0 एंड 0.75। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है और जो भी आंसर आएगा वो लिखना है। तो दिस इज नथिंग बट डिफ्यूज लाइटनिंग। डिफ्यूज लाइटनिंग क्लियर है। ठीक है। उसके बाद देखो छोटा सा कंसेप्ट है एम्बिएंट लाइटनिंग का। यहाँ पे लाइटनिंग वाला पार्ट ओवर हो जाएगा तुम्हारा। एज स्टेटेड अर्लियर आवर लाइटनिंग मॉडल डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इनडायरेक्ट लाइट दैट हैज बाउंस्ड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सीन्स। तो देखो ऊपर हमने देखे कि इनडायरेक्टली जो लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट्स पे, सपोज जो लाइट सोर्स है वहां से डायरेक्टली लाइट कहाँ पे गिरी थी, सिलेंडर पे गिरी थी। तो ऐसा नहीं है कि हमें स्फीयर पूरा जेड ब्लैक नजर आ रहा है, स्फीयर का भी कलर हमें नजर आ रहा है। वाई, बिकॉज सिलेंडर से इनडायरेक्टली लाइट कहाँ पे गिरी, स्फीयर पे गिरी। भले ही लाइट सोर्स से डायरेक्टली लाइट स्फीयर पे ना पड़ रही हो, स्टिल हमें स्फीयर का कलर नजर आ रहा है। वाई, बिकॉज सिलेंडर से लाइट कोलाइड होके रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गिरी, स्फीयर पे। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट जो कोलिजन होता है लाइट सोर्स से। तो इसको हम एम्बिएंट लाइटनिंग कहते हैं कि डायरेक्ट कोलिजन एक ऑब्जेक्ट से ना होते हुए इनडायरेक्ट कोलिजन जब होता है स्टिल हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर नजर आता है, तो इसको एम्बिएंट कंसेप्ट कहते हैं लाइटनिंग का। तो देखो However, much light we see in the real world is indirect. तो जितना भी हम लोग रियल वर्ल्ड में लाइटनिंग को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे लाइट इनडायरेक्ट वे में गिरती है। ठीक है, जो करीब होते हैं लाइट सोर्स पे उन पे ही डायरेक्टली लाइट गिरती है। इवन अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे इनडायरेक्ट लाइट गिर रही है, डायरेक्ट लाइट नहीं गिर रही। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हुए, फॉर एग्जाम्पल अ हॉलवे कनेक्टेड टू अ रूम माइट नॉट बी इन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक हॉलवे दिया हुआ है तो कनेक्टेड है रूम, ठीक है, बी इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट विद द लाइट सोर्स इन द रूम। रूम है वो डायरेक्टली लाइट सोर्स
जो सनलाइट गिरेगी हॉलवे में, हॉलवे तक ही रहेगी, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बट द लाइट बाउंसेस ऑफ द वॉल में टेक इनटू द हॉलवे देयरबाय लाइटनिंग इट अप अ बिट। बट दीवारों पे लाइट टकरा के कहाँ पे पहुंच रही है, तुम्हारे रूम तक पहुंच रही है, या फिर अगर रूम में लाइट, हॉलवे में लाइट नहीं दी हुई, तो रूम के दीवारों से लाइट टकरा के यहाँ पे जा रही है, हॉलवे तक जा रही है। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। मतलब हॉलवे में भी अंधेरा नहीं नजर आ रहा, हमें लाइट नजर आ रही है। व्हाई? बिकॉज जो रूम की लाइट पे रिफ्लेक्ट होके, वॉल्स पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक पहुंच रहा है, हॉलवे तक पहुंच रहा है। भले ही कम लाइट रहेगी बट हमें अंधेरा नजर नहीं आएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, thereby making it up a bit, तो थोड़ा बहुत वहां पे उजाला नजर आएगा, वहां पे जेट ब्लैक अंधेरा नहीं रहेगा। एज अ सेकंड एग्जांपल, सपोज वी आर सिटिंग and there is one light source in a room, only one side of teapot is in the direct line of sight of the light source. Nevertheless, the backside of teapot would not be a pitch black because some light strikes the walls or other objects in the room and eventually strikes the backside of the teapot. दूसरा एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि सपोज एक रूम में बैठे हुए हो तुम, जहाँ पे एक साइड में बल्ब लगा हुआ है और बीच में टेबल पे एक टीपॉट रखा हुआ है, तो टीपॉट की सिर्फ एक साइड जो कि बल्ब के साइड में है उसी के ऊपर डायरेक्ट लाइट गिर रही है, जबकि टीपॉट का जो पीछे वाला साइड है वहां पे डायरेक्ट लाइट नहीं गिर रही। लेकिन हमें वो टीपॉट का बैक साइड जेट ब्लैक थोड़ी नजर आता है, हमें उसका भी कलर नजर आता है बट थोड़ा डार्कर वे में नजर आएगा। तो यहाँ पे लाइट कहाँ से गिर रही है, हो सकता है दीवारों से टकरा के वहां पे लाइट पहुंच रही है, या फिर रूम में रखे हुए दूसरे ऑब्जेक्ट्स है वहां से लाइट कोलाइड करके टीपॉट के बैक साइड पे गिर रही है। तो हमें टीपॉट का बैक साइड जो है वो ब्लैक नजर नहीं आता, उसका भी कलर हमें नजर आ रहा है बट थोड़ा डार्कर वे में नजर आ रहा है। व्हाई? बिकॉज वहां पे डायरेक्ट लाइट नहीं गिर रही है। तो दिस इज द एम्बिएंट लाइटनिंग कंसेप्ट। एम्बिएंट लाइटनिंग में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली लाइट सोर्स से लाइट ना गिरते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट्स या फिर वॉल्स पे टकराकर लाइट गिरती है, जिससे ऑब्जेक्ट का जो कलर का शेड है वो थोड़ा डिफर हो सकता है लेकिन अंधेरा नजर नहीं आता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एम्बिएंट लाइटनिंग। To sort of hack this indirect light, we introduce an ambient term to lightning equation. तो यहाँ पे देखो एक ambient term दिया हुआ है यहाँ पे, तो A is equals to, यहाँ पे IA रहेगा multiplied by MA। तो यहाँ पे IA specifies the total amount of indirect ambient light surface received from the light source. Sorry, it's LA, not IA। तो LA क्या रहेगा, तुम्हारा लाइट सोर्स से जितना अमाउंट ऑफ लाइट कंसिडर करोगे वो LA रहेगा तुम्हारा। उसी के साथ MA जो रहेगा वो मटेरियल का एम्बियंट सोर्स रहेगा। तो MA इज जितना मटेरियल स्पेसिफाई कर रही है लाइट को उतना। All ambient light does it uniformly brighten up an object a bit. There is no real physics calculation at all. The idea is that the indirect light has scattered and bounced around the scene so many times that it strikes the object equally in every direction. तो यहाँ पे कोई फिजिकल इक्वेशन आप परफॉर्म नहीं होता है, कोई फिजिकल थियोरी यहाँ पे अप्लाई नहीं की गई है। एम्बिएंट लाइटनिंग का सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली लाइट न गिरते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा के उसका बैक साइड या फिर जो हिडन पोजीशन है वहां पे गिरती है और हमें उसका जो कलर है वो लिटिल बिट लाइटन अप नजर आता है, कलर का शेड वेरी हो सकता है बट अंधेरा नजर नहीं आता। ठीक है, एम्बिएंट लाइटनिंग का पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटनिंग वाला तुम्हारा क्लियर है, खत्म हो गया लाइटनिंग का कंसेप्ट। टेक्सचरिंग का कंसेप्ट जो है वो सेम जैसे मैंने बताई प्रीवियस यूनिट वाला ही कंसेप्ट है, तो टेक्सचरिंग दोबारा मैं नहीं लूंगी, उसी चीज को रीड कर लेना, चाहे तो नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगी। बाकी का बचा है ब्लेंडिंग और मैशेस और ऑब्जेक्ट्स, दो सिलेबस टॉपिक बचे हैं इस वाले चैप्टर के, तो वो कल देखेंगे हम। ठीक है, चलो बाय।